देखिए जी, दूसरा क्रंथियों उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से हमने जो मज़मून पढ़ा है, उसको मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। दूसरा क्रंथियों 5 बाब और उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा ख़ैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। मेरे अजीजों, आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो मेरा टॉपिक ये है कि हमेशा की ज़िंदगी जो है वो कहाँ से हमें मिलती है। इस पर हम गौर करेंगे और आज हम सीखेंगे और मैं भी आपके सामने इसको सीखूंगा, क्योंकि देखिए कि जो भेद है, जो खुदावंद ने अपने बंदों पर खोला है, उसको हमें सीखने की ज़रूरत है कि ज़मीन पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा ख़ैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। मेरे अजीज़ों, आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, जो देखिए कि मैंने आपको बात बताई है, जो कुरान के ज़िंदा कलाम में लिखी हुई है कि आज लोग जो हैं वो घरों के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि आज लोगों की जो भाग-दौड़ है वो घरों के लिए है कि मैं ये घर लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए। आज का जो हमारा जो वक़्त है, जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा है जो वक़्त, वो है पाक रूह का। पहले जो लोग थे मेरे अजीजों, जो पुराने जो लोग थे, मुकद्दसीन जो लोग थे, उनका जो निशान था वो एक मुल्क पर था और एक जमीन पर था। क्योंकि वहां पर खुदावंद ने यशवा को कहा कि जो बनी इसराइल के जो लोग थे कि उनको मुल्क कनान में ले जा, क्योंकि उसने कहा जहां ठहरेगा तेरे पांव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दे दूंगा। दूंगा। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जगह लेने का वक्त नहीं है, आज पाक रूह का वक्त है। आज दूसरा सफर है। पहला सफर था जमीन का और आज जो दूसरा सफर है वो पाक रूह का सफर है। खुदा ने पाक रूह का सफर कहा है। अगर जिसके पास पाक रूह नहीं है और देखिए जिसके पास हाथ के बनाए हुए घर हैं, जो खुदावंद को नहीं समझता, जो खुदावंद के कामों को नहीं समझता, खुदावंद के घर में नहीं जाता, वो फिर क्या है, वो इस घर का निशान ना रखे अपने सामने कि मैं इस घर में जाऊंगा। क्योंकि खुदावंद का जिंदा कलाम हमें यूं बता रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खेमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। अब्दी घर किसका है? जो खुदावन के मुकद्दसीन लोग हैं उनके लिए अब्दी घर है। जो जमीन पर भाग दौड़ कर रहे हैं, जो जायदादों के पीछे भाग रहे हैं, जो आज देखिए अपने काम को ज्यादा ओहदा दे रहे हैं, वो ये ना समझे कि बाद में जब हम ऊपर जाएंगे आसमान पर तो हमें अब्दी घर मिलेगा। अब्दी घर मेरे अजीजों उनका है जो खुदावंत के साथ पूरे दिल से चलते हैं, संडे वाले दिन खुदावंत के घर में जाते हैं, अपने काम काज को छोड़कर खुदावंत को वक्त देते हैं, अपना देखे कि कीमती वक्त जो है वो खुदावंत को देते हैं। उनके लिए ये अब्दी घर है। जमीन पर इंसान अगर सोचता है कि मैंने ये घर बना लिया है तो मैंने बहुत कुछ पा लिया है, तो वो इंसान कुछ भी नहीं है। क्योंकि खुदावंत के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है कि देखें कि हम खुदावंत से जुदा होकर कुछ कुछ भी नहीं कर सकते। हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज मेरे अजीजों, जब हम उससे जुदा होकर अपने काम काज करते हैं, घरों की ख्वाहिश रखते हैं और देखें कि हम दौलत की ख्वाहिश रखते हैं, माल डंगर की ख्वाहिश रखते हैं, और देखें तो फिर क्या है, वो अपनी ख्वाहिशों में फंस कर तबाह हो जाते हैं। तबाह हो जाते हैं, हलाकत की तरफ बढ़ते हैं। खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है कि पहले ढूंढो तो उसकी बादशाही, फिर दुनिया की तमाम चीजें तुमको मिलती जाएंगी। बादशाही के ऊपर एक बात करना चाहता हूं कि पहले ढूंढो तो उसकी बादशाही। जब इंसान पहले उसकी बादशाही नहीं ढूंढता, क्योंकि इंसान ढूंढता ही नहीं उसकी बादशाही। अगर हफ्ते में दुआ कर ली एक दिन,
2 घंटे 3 घंटे कर ली, बाद में कहा कि मुझे मेरी चीज नहीं मिली। तो ऐसा नहीं है। ये घर, हाथ के बनाए हुए घर कुछ भी नहीं है। असली घर हमारा कहां पर है? आसमान पर। असली वतन हमारा आसमान पर है मेरे अजीजों। और देखे कि आज खुदावंद ने जिन लोगों को चुना है, और देखे कि उनके लिए उसने अवधि घर भी रखा है। तो देखे कि ये जमीन पर जो घर बने हुए हैं ये आरजी हैं, आरजी घर हैं। ये आरजी चीजें हैं जो कि एक दिन सारी चीजें फना होने वाली हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है कि जमीन और आसमान पिघल जाएंगे। ये फना होने वाला है एक दिन, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। हमारा जो बदन है ये भी हमारा नहीं है, ये भी अपना नहीं है, ये भी जमीन में जाएगा। हमारी जो रूह है, दूसरी जिंदगी जो है हमारी, उसके लिए हमें तैयारी करने की जरूरत है कि हम उसके लिए वक्त निकालें, उसको अपना वक्त दें और उसके हजूर झुकें और देखें कि आसमान पर असली जो घर है उसकी तैयारी करें कि वहां पर क्या है। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है कि किताबे हयात के अंदर जिसका नाम ना मिला वो गंधक की आग में जाएगा, दूसरी मौत जो है। तो आज में ये मेरे अजीजों मेरा पैगाम है कि ये सारा कुछ यहां पे ही रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आज अगर देखा जाए तो आपको पता है जो जल्जले, जो झटके आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कहां जा रहे हैं वो घर। जापान में देख लें, दूसरे मुल्कों में देख लें, पाकिस्तान में देख लें। जब सन 2005 में जल्जला आया तो आपको सबको पता है कि क्या हुआ था, कहां गए वो घर। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह लोगों के साथ है, यीशु हमारे साथ है। भाई आप लोग यीशु के साथ नहीं है तो फिर आप कहते हैं कि यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। यीशु के लिए किया है लोगों ने जो यीशु उनके साथ है। कहते हैं यीशु हमारे साथ है जी, क्रिश्चियन लोगों ने कुछ नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा? क्रिश्चियन लोगों को लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होएगा। मैं मेरे अजीजों एक बात बताना चाहता हूं कि मत्ती 26 बाब में देख लें, 25 में देख लें, 25 और 26 में, कि फिर वहां पर खुदावंद ने क्यों कहा है कि भेड़ों को बकरियों से जुदा किया जाएगा। सारे के सारे लोग जो हैं वो एक जैसे नहीं है। खालिस लोगों को खुदावंद ने सिर्फ रखा है अपने पास, और खालिस लोग जो है खुदावंद के, वो उसके पास जाएंगे, वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। आज मैं अपनी बात करना चाहता हूं। फर्ज करें मैं यहां पर खड़ा हूं पुलपिट पर और देखें आज मैं कलाम सुना रहा हूं। पूरे 8 दिन मैंने खुदावंद को याद नहीं किया और उसके बाद मैंने खुदावंद को अपने दिल से निकाल दिया। एक बात बता रहा हूं तो बाद में कहूं कि खुदावंद मेरे साथ है, मेरे साथ है। जब मैं उसको याद नहीं करता तो वो भी इंसान को याद नहीं करता। मेरे जीसो जो जिंदा कलाम बता रहा है, ये खुदावंद का जिंदा कलाम बताता है। कभी इसकी स्टडी करके देखें, पता चलेगा कि खुदावंद हमें क्या कहता है। जानता हूं मैं कि देखिए कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो फिर देखिए कि लोग कहते हैं कि खुदावंद ने हमारे गुनाह उठा लिए हैं, अब हम बच गए हैं। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसी खेमा के घर के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि वो हमारे गुनाह उठाकर ले गया है। आज इसके अंदर बदी है, बुरी बातें भरी हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, और देखे कि किसी के बारे में बुरा इरादा रखते हैं, पड़ोसी के साथ अच्छे नहीं चलते, घर में एक दूसरे के खिलाफ हैं, जिना के अंदर हैं। जवान हमारे भाई बुजुर्ग भी आज जो देखे कि बुरी नजरों से किसी को देखते हैं तो वो आजाद नहीं है, वो भी गुनाह के अंदर है। खुदा ने गुनाह उठाया सबका, लेकिन लोगों ने अपने अंदर से नहीं निकाला। मेरे अजीजों देखें, इस पर गौर करें। ये जमीन और ये आसमान एक दिन फना होने वाला है। और लोग कहते हैं कि खुदावंद घर देता है।
लेकिन खुदावंद उनको घर देता है जो खुदावंद के रास्तबाज लोग हैं। फिर भी आरजी है, ये एक दिन खत्म होने वाला है। जैसे कि खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है मुकाशवा के अंदर, हम नई जमीन और नए आसमान का इंतजार करते हैं। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हम नई जमीन का नए आसमान का इंतजार करते हैं? अगर पक्का घर खुदावंद ने अपने लोगों के लिए दिया है तो फिर नई जमीन किथों आ रही है? कहां से आ रही नई जमीन? ये जमीन खत्म हो रही है तो फिर नई जमीन आएगी ना, किसके ऊपर नई जमीन आ जाएगी? यह मुकाशवा है। खुदावंद ने कहा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जिसके कान हो। हमें यहां से समझ नहीं आती लोगों को। कहते हैं कि देखिए जी खुदावंद ने मैंने बरकत दी कर दी, खुदावंद ने मैंने गड्डी की बरकत दी, खुदावंद ने मैनू ऐसी चीज की बरकत दी है। मैं एक बात आपको आज बताना चाहता हूं, यह मुकाशवा है। जब शैतान ने खुदावंद को दुनिया की सारी चीजें दिखाई तो उसने क्या कहा? तू मुझे सिजदा कर, ये सारी की सारी चीजें मैं तुमको दे दूंगा। खुदा ने यीशु मसीह को कहा शैतान ने। तो अगर वो देखे खुदावंद की तरफ से हैं, ये गाड़ी, ये बंगला और ये देखें बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो फिर उसके बाद खुदावंद ने इसको लिया क्यों ना? यीशु मसीह ने लिया क्यों नहीं इसको? यीशु मसीह ने नहीं लिया उसको। उसने किसको लिया? खुदावंद के जिंदा कलाम को लिया। रास्तबाज इंसान के लिए ये जिंदा कलाम है जो उसने इसके इंसान की जिंदगी में उतारा है। ये आरजी घर है। आज लोग भला क्या करते हैं? आज लोग अपना आप दिखाने के लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? रिश्तेदारों को जलाते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा घर है और इसके पास कुछ भी नहीं है। घर तो है भाई, लेकिन ये भी सोचो कि हमेशा की जिंदगी भी है कि नहीं? हमेशा की जिंदगी भी है कि नहीं? दिखाने के लिए लोग काम करते हैं, दिखाने के लिए मेहनतें दिन रात काम काज करते हैं, और संडे को उनको अगर कोई खादम कह दे भाई जी बहन जी खुदावंद के घर में आया करो, तो भाई जी टाइम ही नहीं लगता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਭੋਲੇ ਦਾ ਪਾਪਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, 3 ਵਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਵਾਰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ है। तो फिर क्या कहते हैं? दूसरे दिन जब शाम को पादरी जाते हैं या दूसरे दिन पता करने के लिए कि भाई आप चर्च में नहीं आए थे, बहन जी आप चर्च में नहीं आए थे, तो फिर जो मैंने अभी बात बताई है खाना गर्म करने की लेट है, फिर वही गल दस देने। फिर उसके बाद फिर कहते हैं जी शुक्र खुदावंद दा बड़ा फजल है। ना 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 ना, ऐसे लोगों पर फजल नहीं है खुदा का। ये खुदावंद का जिंदा कलाम बता रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने भी खादमा ने भी हिसाब देना है आसमान पर जाकर, क्या हमने लोगों को क्या क्या बताया है, क्या नहीं बताया। ये पुछ करना नहीं मुझे आता। कैसे लोगों को कौन जी तुसी नहीं भी आंदे चर्च ता भी तुसी खुदा दी बादशाही दे विच। ना 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 ना, खुदा दा जिंदा कलाम को जब हम देखें, उसका मुताला करें, इसका मुकाशवा जब समझ में आता है, तो बंदा वैसे खौफ में आ जाता है कि मैं कहां पर हूं, मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं। आज लोग बच्चों वास्ते यह बना लिए, बच्चों वास्ते वो बना लिए, बच्चों वास्ते फलान बना लिए, बच्चों वास्ते टमकान बना लिए। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक भाई था जिसके बेटा बहुत पढ़ा लिखा हुआ था, और देखे जब वो बीमार हो गया तो आखिरी स्टेज पर था, वो खत्म होने को था। तो उसने क्या कहा? उसने ये कहा अपने बाप को कि अबू सारी जिंदगी आपने कामकाज किया और मुझे भी कामकाज पर लगा कर रखा, पढ़ाई दी, इतनी तालीम आपने मुझे कराई है, तो लेकिन देखे कि आज मेरी जिंदगी मेरे पास नहीं है। अगर आपने देखे कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मुझे खुदावंद के घर में लेकर जाते, मुझे खुदावंद का कलाम सिखाते, तो शायद आज मैं मरने के करीब ना होता। तो लोग क्या कहते हैं? पढ़ाई के लिए बंदा चला जाए, हमारा बेटा बाहर चला जाए, बेटी हमारी दूसरे मुल्क में चली जाए, तो अगर खुदा का कलाम ही साथ नहीं है तो कहां गई तालीम? तालीम किधर गई? तालीम ने नहीं बचाया उसको। या खुदा के ये जो घर बड़े बड़े घर बने हुए, कोठियां लोगों की बनी हुई हैं, वो उन्होंने नहीं बचाया उनको। मोटरसाइकिल ने, गाड़ी ने नहीं बचाया उनको। नए नए कपड़े पहनकर लोगों को दिखाते हैं जो, उन्होंने नहीं बचाया। हमारी बहनों के बाल कटिंग पफ बने हुए,
और देखें कि तरह तरह के स्टाइल जो हैं, जो खुदावंद ने मना करके रखे हैं, वो दिखाते हैं, वो नहीं उनको बचाते। फिर भी क्या कहते हैं खादमों को, फिर भी खादमों के पास आकर क्या कहते हैं कि भाई जी दुआ करें हमारे बेटे के लिए, हमारी बेटी के लिए, वो गलत ट्रैक पर चली गई है, बेटा हमारा गलत ट्रैक पर चला गया है, उसके लिए दुआ कीजिए। फिर भी बात कर कहां पर आते हैं, खुदा के कलाम की तरफ और खुदा के जो खादम है उनकी तरफ आते हैं। तो पहले से ही खुदा का कलाम अगर सिखाया हो, उनको पहले से ही खुदा का कलाम बताया हो, खुदा के कलाम को अहमियत दी हो, तो कभी भी ऐसे हालात ना हो। तो फिर आज मेरे अजीजों दुख होता है ये बातें देखकर और सुनकर कि लोग क्या करते हैं और अपने आप को फिर कहते हैं कि देखे कि हमारे जैसा कोई खुदा को मानता ही नहीं। तो यहां पर क्या है, घर काम नहीं आएंगे। आज अगर आप चर्चों में देख लें, हमारे 100 क्वार्टर में 15 से 20 चर्च हैं, इससे भी शायद ज्यादा हो, 4-4, 5-5, 10-10 लोग होते हैं। कुछ घरों में सो रहे हैं, कुछ चौकों में खड़े हैं, कुछ गाड़ियों के पास खड़े हैं, कुछ मोहल्लों में मोड़ों में खड़े हैं। तो फिर वो है, वो मसीह लोग हैं? वो नहीं है भाई जी। इस पर भी किसी दिन मैंने आपको सॉरी इस पर मैं पहले भी आपको बता चुका था कि खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है कि सारे के सारे मसीह नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। क्योंकि जैसे खुदा के जिंदा कलाम में जो मरकूम मैंने आपको बताया था पिछली बार, मत्ती 26 बाब, वहां पर खुदा भेड़ों से बकरे को जुदा कर रहा है। और फिर एक खुदा की बड़ी ही खूबसूरत आयत है खुदा के जिंदा कलाम में, जो खुदा के मुंह से निकली है कि बहुत ही थोड़े लोग होंगे जो मेरी बादशाही में दाखिल होंगे। अगर सारे मसीह ने तो सारे क्यों नहीं दाखिल हो रहे? सारे जानना, खुदा साहब को क्यों नहीं लेकर जा रहा? बहुत ही थोड़े लोग, और आज उठाए जाने का जो वक्त है उस पर लोग गौर नहीं करते। अगर सारे मसीह हैं तो सारे क्यों नहीं उठाए जा रहे? शायद नादर कोई एक इंसान, पता नहीं, कोई 10 लाख में से कोई एक इंसान उठाया जाएगा, 10 लाख के अंदर से। तो फिर देखें, अगर सारे मसीह फिर सारे उठाए जाएं, 10 लाख पूरे चुकिया जावे। कलाम को समझने की जरूरत है, कलाम को देखने की, खुदा के कलाम को परखने की जरूरत है। और मुकाशवा की किताब पहले जो मैंने बताई है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि नई जमीन होगी, नया आसमान होगा और नया यरूशलेम होगा। तो फिर देखें ये क्यों नई जमीन नया आसमान आ रहा है? क्योंकि पहले वाली जमीन और पहले वाला आसमान खत्म हो जाएगा। अगर वो जमीन खत्म हो जाएगी तो घर बने रहने के उत्ते नहीं, घर कहां पर जा रहे हैं? आज शायद जो बात आपको बता रहा हूं, जापान के अंदर देखें कितनी परेशानी की बात है, दुख हुआ कितना। और एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं, लुधिकिया का शहर जो था, आखिरी जमाना है लुधिकिया का, उसमें वो शहर भी है जल्जलों के साथ खत्म हुआ। और खुदावंद ने आखिरी वक्त में क्या कहा कि बार बार जल्जले आएंगे, बार बार जल्जला आएगा। और बार बार देखेंगे, बार बार लिखा हुआ है। तो फिर लोग देखेंगे ये किसका घर बना हुआ है? ईंटों का, सीमेंट का। तो देखें ये सारा कुछ एक दिन फना होने वाला है। मेरे अजीजों, मेरा ये जो पैगाम है, मैसेज है कि अपना आप खुदा को दें, अपने इस घर की तैयारी करें, रूह की तैयारी करें। रूह के लिए सोचें कि दूसरी जो मौत है उसका क्या होगा, घर नीचे रह जाएंगे, उसका क्या होगा? दूसरी जो मौत है वहां पर आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा। फिर उस वक्त जो घर है वो तो नहीं कहेगा कि मैं तुहानू बचाना वा। आज अपने काम काज छोड़ें, काम काज छोड़कर पहले खुदावन को वक्त दें, खुदावन के करीब आ जाएं, उसको कहें ऐ खुदावन मैं तेरा हूं और तू मेरा है। बहनें कहें, बेटियां कहें, माएं कहें, क्या खुदावन तू हमारा है, हम तुम्हारी हैं, हमें बख्श, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम आपको वक्त दिया करेंगे। आज अगर देखा जाए तो फिर से बीमारी आ गई है,
कोरोना फिर से फैल रहा है, और बीमारी किसके साथ है? जो खुदा से दूर हैं। और खुदा के जो लोग हैं, जो खुदावन के खालिस लोग हैं, चुने हुए जो लोग हैं, उन पर खुदा का हाथ है, और वो अपने लोगों को बचा लेता है। तो आज मेरे अजीजों, जो खुदा से दूर है वो भी खुदावन के अगर करीब आ जाएं, खुदावन को आपका अपना वक्त दे, संडे वाले दिन खुदावन के कलाम को सुने, अच्छे जो खादिम उनकी इज्जत किया करें, तो खुदावंद ने क्या कहा? अब्दी घर उनको मिलेगा। अब्दी घर उनको मिलेगा। शाबाश, अब्दी घर उनको मिलेगा। और ये खेमे के घर जो हैं ये आरजी हैं, आरजी घर हैं यहां पर। तो मेरे अजीजों, इस पर गौर कीजिए। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत ज्यादा बरकत अता करे। आमीन।